चैलेंजेस और फेलियर से डरने के बजाय चैलेंजेस से बचने और खाली हाथ बैठे रहने से डरे। ये शब्द है उस शख्स के जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत और सोच के दम पर ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जो मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में पूरे विश्व में कब्जा किए हुए हैं। जी हाँ, होंडा कंपनी के फाउंडर सोचारो होंडा की कहानी जो एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है और इस स्टोरी के थ्रू हमें बहुत से लाइफ लेसन भी सीखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये है पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो और पार्ट 2 में हीरो होंडा के पार्टनरशिप और उनकी सक्सेस से रिलेटेड बातें करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बात करते हैं होंडा कंपनी की संघर्ष से लेकर सफलता के बारे में। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल टॉप 5 इन। सोइचिरो होंडा का जन्म 1906 को जापान के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता छोटे मोटे लोहार थे और उनकी मां कपड़े बुनने का काम करती थी। बचपन से ही सोइचिरो जिज्ञासु वर्ताओं के थे, जैसे मशीनों का, औजारों को बनाने का और सबसे ज़्यादा गाड़ियों से रिलेटेड नॉलेज उनको काफ़ी पसंद था और साथ ही वो अपने पिता के कामों में हाथ भी बटाते थे। भले ही सोइचिरो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन 16 साल की उम्र में उनके क्यूरियोसिटी और प्रैक्टिकल नॉलेज के चलते उनकी मशीन्स में रिलेटेड स्किल्स काफ़ी अच्छी हो गई थी। पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने एक न्यूज़पेपर में 800 का इनाम के कार कंपनी में मैकेनिक के जॉब का ऑफर देखा और उस जॉब के लिए वो टोक्यो चले गए। सोइचिरो को काम तो मिल गया, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए केवल साफ सफाई का काम ही दिया गया। लेकिन उन्हें ये साफ सफाई वाली काम बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने कंपनी के मालिक से रिक्वेस्ट किया कि उन्हें मैकेनिक का काम सीखने दिया जाए और उनके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हुए कंपनी ने सोइचिरो को दूसरी ब्रांच में भेज दिए, जहां रात में रेसिंग कार तैयार किया जाता था। और सोइचिरो वहां धीरे धीरे अपने हुनर और नॉलेज को इतना अच्छा कर लिए कि सब सीनियर मैकेनिक और बड़े बड़े काम करने वालों की हेल्प करने लगे। उनके कामों में क्रिएटिव औजार बनाने लगे, जिन सारी चीज़ों से दूसरे काम करने वालों लोगों को हेल्प होने लगी और सब उनके रिस्पेक्ट करने लगे। उनके काबिलियत को देखकर कंपनी का ओनर सोइचिरो को एक ब्रांच का मैनेजर बना दिया। बस 22 साल का एज में वो एक बड़े मैनेजर और सक्सेसफुल इंसान बन गए। लेकिन सोइचिरो को हमेशा से खुद का कुछ करना था, तो उन्होंने इस कंपनी को छोड़कर वापस अपने गांव आ गए। उन्होंने खुद का रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू किया और मैकेनिक के तौर पर अपना काम शुरू करने लगे। इसके बाद होंडा ने 1936 में टोकाई सेकी नाम के पिस्टन रिंग बनाने वाली कंपनी एस्टेब्लिश की और जल्द ही उन्होंने टोयोटा कंपनी में पिस्टन रिंग सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। लेकिन उसी दौरान एक रेस के बीच उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उन्हें 3 महीने तक हॉस्पिटल में बिताना पड़ा। हॉस्पिटल में रहते हुए उन्हें पता चला कि टोयोटा कंपनी ने उनके पिस्टन रिंग के लो क्वालिटी की वजह से प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया है। सोइचिरो को जिंदगी में सब कुछ उनके खिलाफ चल रहा था। उनकी लाइफ में पूरी कमाई डूब चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और पिस्टन की क्वालिटी को सुधारने के लिए उन्होंने बड़े बड़े कंपनी के मालिक से बात करने लगे। लेकिन तभी साल 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन B-29 हमले में उनकी पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। अपना सब कुछ गंवाने के बाद भी सोइचिरो के पास एक आखिरी उम्मीद थी। वॉर खत्म होने के बाद सोइचिरो ने कंपनी के स्क्रैप्स को बेचकर होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया। लेकिन युद्ध में हारने के बाद जापान को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और उनकी पूरी इकोनॉमी गिर चुकी थी। लोग पैदल या साइकिल से चलने पर मजबूर हो गए थे। इन सभी चीज़ों को देखते हुए सोइचिरो के दिमाग में एक आइडिया आया और फिर उन्होंने एक छोटा इंजन बनाया और उसे साइकिल से जोड़ दिया। लोगों को ये कॉन्सेप्ट बेहद पसंद आया और लोग उनके बनाए गए साइकिल को खरीदना शुरू कर दिए और लकीली सोइचिरो की ये सफलता के रास्ते खुल गए और उन्होंने इस बाइक की कीमत 1500 रखी थी। 1949 में उन्होंने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से बदलकर होंडा मोटर कंपनी रख दिया और फिर उसी साल उन्होंने 2 व्हीलर बाइक भी निकाली और बेस्ट मोटरसाइकिल बनाने की वजह से उनकी कंपनी पूरे जापान में फेमस हो गई और साथ ही इंटरनेशनल मोटरसाइकिल रेस जीतने लगी। और ये सक्सेस नहीं बस बाइक तक सीमित थी, बल्कि साल 1980 में उन्होंने कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी भी खोल ली। होंडा कंपनी 1959 से आज तक दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी है, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा कंबशन इंजन्स बनाती है और उन्हीं कंपनी से बनाई हुई मोटरसाइकिल आज भी दुनिया भर के रेस जीतती है, जो उनका सपना भी था। और इतना ही नहीं,
होंडा आज मरीन इंजन्स, वाटरक्राफ्ट, जनरेटर्स भी मैन्युफैक्चर करती है। तो दोस्तों, ये थी एक लोहार के बेटे सोइचिरो होंडा के एक मामूली से मैकेनिक से होंडा मोटर्स को शिखर तक ले जाने की कहानी। हालांकि इनके ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा रुकावट आई, पर वो उसे घबराए नहीं। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। दोस्तों, ये थी होंडा कंपनी की हिस्ट्री, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हीरो होंडा के बिजनेस मॉडल के बारे में। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यस, देन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।